हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। प्लेनेट आयुर्वेदा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और ये गर्मी लगातार बढ़ने वाली है। तो इस गर्मी के मौसम में अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाए, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ प्लेनेट आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट मौजूद हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक है मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्मकाल या समर सीजन है क्या? कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे आयुर्वेद में स्पेशली? आयुर्वेद में समर सीजन का जो ड्यूरेशन है वो बताया गया है 15th मई टू 15th जुलाई। तो मिड मई टू मिड जुलाई का जो टाइम है वो ग्रीष्म काल और ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है जी। एंड इस टाइम पे बेसिकली जो सन है वो उसकी जो सनलाइट है वो बहुत ही पीक पे होती है एंड बहुत ज्यादा गर्मी होती है एंड हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर डिप्लीशन जो है वो होता है, क्योंकि सनलाइट के थ्रू हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती रहती है। जी जी। एंड इसके अलावा जो ये ऋतु ग्रीष्म ऋतु है वो आदान काल की लास्ट ऋतु है। आयुर्वेद में जो ऋतुएं हैं दे आर 6, दैट इज शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद एंड हेमंत। शिशिर is basically winter season, okay, and vasant is basically spring season, right, and grishma is basically summer season. and ये जो तीनों ऋतुएं हैं ये अदान काल की ऋतु हैं। इस टाइम पे जो सन होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और जो विसर्ग काल की ऋतुएं हैं दैट इज वर्षा, शरद एंड हेमंत। वर्षा ऋतु दैट इज रेनी सीजन, शरद इज बेसिकली ऑटम, द लास्ट वन इज हेमंत ऋतु इज बेसिकली विंटर सीजन। हेमंत एंड शिशिर ऋतु जो है इन चारों ऋतु जो महीने आते हैं जी जी जी, उसको जो है वो हम विंटर सीजन के अंदर ही लेते हैं जी। तो इन दोनों और वो जो ऋतुएं हैं वो विसर्ग काल की ऋतुएं हैं। इस टाइम पे जो सूर्य रहेगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा जी। एंड इसकी वजह से जो ये ऋतुएं हैं इस टाइम पे जो आदान काल की ऋतु हैं उस टाइम पे जो हमारी बॉडी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। मींस की शिशिर ऋतु में सबसे ज्यादा होगी, वसंत में थोड़ी और कम हो जाएगी एंड ग्रीष्म में और कम होगी। द लोएस्ट फेज। ओके। तो इस टाइम पे जो हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम रहता है एंड जो विसर्ग काल की ऋतु है उसमें बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, बल है, वो बढ़ता है। दैट इज कि सबसे पहले वर्षा ऋतु में सबसे कम होगा एंड शरद ऋतु में उससे ज्यादा होगा एंड उसके बाद जो आपकी ये विंटर सीजन आ गई हेमंत ऋतु है उसमें सबसे ज्यादा होगा। ओके। तो इसलिए ये जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु है इसमें जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो सबसे कम रहती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन रहती है, यू फील वेरी लेथार्जिक, है ना, कि कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। वो सारी चीजें इस ऋतु में जो है वो देखने को मिलती हैं। मुझे लगा ये शायद मेरे साथ ही होता है बट आज पता चला इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये नेचर ने ही ऐसा डेवलप किया है कि इस सीजन में काम करने को मन नहीं करता, बहुत लेजी और बहुत थकान फील होती है। तो दिस इज ड्यू टू दिस रीजन। जी, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट। तो इसके हिसाब से तो मतलब खाने का भी हमें अलग ख्याल रखना पड़ेगा। जैसा खाना हम विंटर्स में खा सकते हैं वैसा खाना मुझे लगता है हमें समझ में नहीं खाना चाहिए। तो क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या स्पेसिफिक डाइट हमको लेनी चाहिए इस सीजन के अकॉर्डिंग, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। ग्रीष्म ऋतु में बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज की जो डाइट है वो हमें लेनी है। द फर्स्ट थिंग इज मधुर, दैट इज स्वीट। सेकंड इज स्निग्ध, दैट इज नरिशिंग एंड थर्ड इज लघु, दैट इज लाइट एंड द फोर्थ वन इज शीतल, दैट इज कोल्ड। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जिस भी डाइटरी सप्लीमेंट में होंगी वो डाइट हमें जो है वो इंक्लूड करनी है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि हर एक ऋतु में किसी ना किसी दोष का विशेषण होता है, किसी ना किसी दोष का जो है वो सब्सिडेशन होता है। तो इसलिए इस ऋतु में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि जो इससे पिछली ऋतु है ना उसमें कफ का प्रकोप था, कफा इज इन इट्स हाईएस्ट फेज। तो इस ऋतु में क्या होता है, जो कफ है वो पैसिफाई हो जाता है एंड जो वाता है दैट इज अबाउट टू इंक्रीज। तो वात जो है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि वाटर कंटेंट, जैसे सनलाइट की वजह से वाटर कंटेंट पूरे इन्वायरमेंट में बॉडी में कम होता है। तो मॉइस्चर जो है वो बॉडी बिल्कुल ड्राई अप हो जाती है, मॉइस्चर नहीं रहता बिल्कुल भी, सारा मॉइस्चर कंटेंट जो है वो खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर हम ऐसी जो मधुर रस है दैट इज
कफा, मतलब कि वो हमारी बॉडी को नरिश करेगा क्योंकि ड्राइनेस हो चुकी है। जी। एंड सेकंड इज लाइट, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। ऐसा खाना लें बिकॉज हमारी बॉडी ऑलरेडी लेथार्जिक है, ड्राई अप है, डिहाइड्रेटेड है, तो ऐसा खाना लें जो कि एपेटाइजिंग हो, अच्छा हो एंड खाने में लाइट हो। जैसे कि इस टाइम पे अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो सब्जियां भी सीजनली आपको मिलती हैं, दैट इज जी। बॉटल गार्ड, रिच गार्ड, जी, पंपकिन, जी। ये सारी सब्जियां मिलती है। तो द Exactly. रीजन बिहाइंड दिस इज कि वो इसी सीजन में आती हैं क्योंकि वो लाइट टू डाइजेस्ट है। जी, एंड सेम वे फ्रूट्स आल्सो, वाटरमेलन, वाटरमेलन, मेलन, मस्क मेलन, ये सब जी। चीजें आपको देख, ग्रेप्स Right. हो गए, तो True. ये इस सीजन में आते हैं क्योंकि हम्म। वो वाटर कंटेंट है उनमें ज्यादा। एंड हमारी बॉडी इस टाइम पे डिहाइड्रेटेड है, उसको नीड है वाटर की। राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द वाटर इनटेक शुड बी इंक्रीज्ड। जो कोई भी पर्सन है, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स अ डे मिनिमम वाटर कंटेंट इस टाइम पे होना चाहिए, सो दैट हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। हमें बेसिकली उसको बैलेंस करना है। आयुर्वेद के 2 ही मेन मोटिव्स हैं, दैट इज टू टेक केयर ऑफ अ हेल्दी पर्सन एंड टू ट्रीट द डिसीज्ड वन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज कम्स अंडर टू ट्रीट द हेल्दी पर्सन। दिस इज द जनरल वीडियो विच इज फॉर एवरीबॉडी who is in the summer season and what they should take and what they should avoid basically. करेक्ट, राइट। तो यस, जैसा कि आपने बताया कि पानी का इनटेक हमको ज्यादा करना है, तो मुझे लगता है नेचर ने तो ऑलरेडी अपना काम अकॉर्डिंगली किया हुआ है कि हल्की सब्जियां इस सीजन में आती है ना, फ्रूट्स फुल ऑफ वाटर इस सीजन में आते हैं, तो दैट थैंक्स टू नेचर। बट हम उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पॉइल कर देते हैं स्टोर्ड फूड खा के या स्टोर की हुई फ्रूट्स खा के। बिकॉज आज के टाइम पे मोस्टली आपको सारे फ्रूट्स जो है वो 12 के 12 महीने मिलते हैं, जी, स्टोर्ड होंगे, एग्जैक्टली, है ना, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बट इसीलिए बोला जाता है कि द सीजनल फ्रूट्स आर द बेस्ट वंस, Right. जो आपको लेने हैं उस पर्टिकुलर सीजन में। तो Very एनवायरमेंट में भी वही चीज आती है जो हमारे लिए नेसेसरी है। राइट। अब आपने पानी की बात की, तो सिंपल पानी तो सारा दिन पीना बहुत मुश्किल है, तो कुछ ऐसी क्विक रेसिपीज या कुछ ऐसी ड्रिंक्स जो हेल्दी भी हों और साथ साथ हमारी डिहाइड्रेशन को भी फुलफिल करें, वो अगर आप बता दे तो इट वुड बी ग्रेट। ओके, सो समर सीजन में बेसिकली हम एज अ होम रेमेडी कुछ ड्रिंक्स को घर पे भी बना सकते हैं। दैट इज फेनल सीड्स का ड्रिंक, फेनल सीड वाटर। आप फेनल 1 टीस्पून ऑफ फेनल सीड्स यू हैव टू टेक एंड फेनल अल्टीमेटली सीड्स यानी कि सौंफ, Right. जी। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनिकुलम वल्गेर। ओके, तो उसको बेसिकली आपको 1 चम्मच फेनल सीड्स का लेना है, रात को पानी में भिगोना है, सुबह उठ के उस पानी को आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं एंड उसका डिकॉक्शन बना के, डिकॉक्शन इज बेसिकली काढ़ा। आप ओके, 1 चम्मच वो लो, 2 कप पानी लो, उसको बॉईल करो एंड फिर जब वो आधा कप रह जाए तो उसको ठंडा करके लो, बिकॉज हमें शीतल आहार का जी, सेवन करना है। तो जी। डायरेक्टली हम गरम डिकॉक्शन जो है उसको अवॉइड करें। Okay. उसके अलावा कोकोनट वाटर इज वेरी गुड, कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, वो डिहाइड्रेशन को भी ठीक करता है एंड इट इज ऑल्सो Right. वेरी नरिशिंग। एब्सोल्युटली, एंड उसके अलावा शुगर केन जूस इज ऑल्सो वेरी गुड। शुगर केन जूस आप, या आप गन्ने का सेवन भी कर सकते हो एंड शुगर केन जूस जो है वो भी ले सकते हैं, जी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। उसके अलावा आप सत्तू ले सकते हो, कुछ लोग चने का सत्तू, जौ का सत्तू बनाते हैं, तो एक रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यू हैव टू टेक गोधूम, दैट इज व्हीट, एंड चने का पाउडर एंड देन जौ का पाउडर, यू हैव टू रोस्ट इट एंड देन यू हैव टू मिक्स इट इन अ इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। बेसिकली जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें लेके आपने उसको एज अ पेस्ट बना लेना है ओके, और उसका जो है वो सत्तू आप बना के ले सकते हो वाटर ऐड करके एंड देन उसमें थोड़ा सा आप जैगरी ऐड करिए और उसको आप इनटेक के लिए ले सकते हैं। वो ठंडा भी होता है, नरिशिंग भी है एंड वो लाइट भी होगा, Right. एपेटाइजिंग भी होगा, तो दिस फुलफिल Healthy ऑल and द tasty. रिक्वायरमेंट्स। राइट, और उसके अलावा एक गुलकंद शॉट्स जो हैं वो भी लिए जा सकते हैं। बेसिकली यू हैव टू टेक 1 कप ऑफ कोल्ड मिल्क। Cow's milk is preferably good because it is त्रिदोषा pacifier. वाता पित्ता कफा तीनों को बैलेंस करने के लिए गाय का दूध इज बेस्ट। ओके, तो 1 कप ऑफ कोल्ड काउज मिल्क, उसके बाद 1 चम्मच गुलकंद यू हैव टू टेक, यू हैव टू शेक इट वेल एंड आप उसको जो है वो ले सकते हो डायरेक्टली उसी टाइम पे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। साउंड्स यम्मी। Yes, so these drinks can be included in the diet. राइट, एंड आजकल पैक्ड कोकोनट वाटर भी अवेलेबल है, सो क्या आप वो रेकमेंड करेंगे या फिर नेचुरल कोकोनट वाटर ही?
packed and processed foods are not recommended, not at all, because they contain preservatives. क्योंकि True. आप एक नॉर्मल कोकोनट वाटर को अगर घर पे लेके रखोगे ना, तो इट विल नॉट रिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स. That's true. ठीक है, तो अगर आप प्रिजर्व्ड लेते हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं एंड दे आर नॉट गुड फॉर यू. वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके, बट ऑन रेगुलर बेसिस इफ यू आर टेकिंग, तो दिस इज Should नॉट be गुड. avoided. Okay. तो अभी ये तो वो आपने चीजें बताई जो हमें गर्मियों में खानी चाहिए या पीनी चाहिए. कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें भी हैं दैट वी शुड अवॉइड स्पेशली ड्यूरिंग दिस समर सीजन. यस, बेसिकली जैसे कि हमने अभी बात की कि इस सीजन में ड्राइनेस बढ़ता है, जी. मॉइस्चर खत्म हो जाता है. जी. तो जो भी ड्राई फूड्स हैं, जैसे जो पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, बेसिकली वो फूड्स जिनका टेस्ट पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट है. फॉर एग्जाम्पल आप. फॉर एग्जाम्पल जैसे करेला हो गया. ओके. करेला इज ऑल्सो एस्ट्रिंजेंट. ओके. ठीक है, और भी बहुत सारे जो जैसे कि ये आपका यव हो गया. यव इज ऑल्सो बेसिकली ड्राई. ओके. ठीक है, तो वो भी जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए. तो जो भी ड्राइंग चीजें हैं दैट शुड बी अवॉइडेड. एंड इसके अलावा आपको अल्कोहल इनटेक जो है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड ड्यूरिंग समर सीजन. ओके. If anybody wants to take, they can dilute it in water and they can take, but it's not recommended. ओके. Secondly, exercise should be avoided because of the dryness. Vata is in it vitiation phase, तो इस टाइम पे हमें जो है वो exercises जो हैं वो भी avoid करना चाहिए. And moreover इस सीजन में basically body की strength भी सबसे कम रहती है. Yes. तो हमारी आयुर्वेद में वैसे भी बताया गया है कि जो एक्सरसाइज है ना, इट शुड बी डन हाफ ऑफ योर बॉडी स्ट्रेंथ. अगर इफ यू फील लाइक यू कैन एक्सरसाइज फॉर 1 आवर, तो बेटर है कि आप आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करो. हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी बचा के भी रखनी है. मतलब वी डोंट हैव टू एक्सरसाइज फॉर, हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ 1 घंटे की है, हम 3-3 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट इज अ लाइफस्टाइल जो कि हमारे अंदर नेगेटिव चेंजेस लेके आ रहा है. ओके. तो इस सीजन में नेचुरली ही हमारी बॉडी में वाता ज्यादा है, ड्राइनेस ज्यादा है, तो द एक्सरसाइजेस शुड बी अवॉइडेड. ओके. एंड इस सीजन में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आयुर्वेदा कि दिन में सोने के लिए रिकमेंड किया गया है. बिकॉज इस टाइम पे जो दिन है वो बड़े हो जाते हैं एंड जी. रात है वो छोटी होती है. जी. एंड इस टाइम पे बेसिकली ड्राइनेस और वो भी है, एंड दिन में सोने से बेसिकली कफ बढ़ता है. तो इट विल क्रिएट अ बैलेंस. वो कफ को बढ़ाएगा नहीं, बट वो एक बैलेंस क्रिएट कर देगा कि वाता के इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा. तो इट इज रिकमेंडेड कि गर्मियों में अगर आप दिन में सो भी रहे हैं तो इट इज रिकमेंडेड. तो बाकी उसके अलावा आपको जो है वो अल्कोहल इनटेक नहीं करना है, जैसे कि हमने बात किया. जी. और जैसे आप चंदन का लेप यूज कर सकते हो कि हाँ, अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए, है ना. ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जो कि ठंडा है, सनलाइट में ज्यादा ना जाओ ताकि आपका डायरेक्ट एक्सपोजर सन से ना हो एंड डिहाइड्रेशन उतना ना हो. जी. है ना. एंड बेसिकली जो फील्ड वर्कर्स हैं उनमें डिहाइड्रेशन ज्यादा रहेगा, तो दे शुड टेक मोर वाटर रेदर देन द पर्सन हु आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दे आर स्टेइंग इनसाइड. राइट. स्टेइंग इनसाइड. तो इसलिए उन लोगों को जो है वो इतनी भी नीड नहीं है, लेकिन जो बाहर फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके लिए वाटर इनटेक और भी ज्यादा नेसेसरी है. दैट्स राइट. ओके. एक और मैम स्पेशल ड्रिंक है गर्मियों का, विच इज लस्सी, छाछ. यस. जो बड़ा फेमस है इंडियन विलेजेस में स्पेशली. तो उसको बनाने की कुछ स्पेशल रेसिपी है, या जो हम दही को जस्ट पतला करते हैं और पी लेते हैं, दैट इज गुड फॉर हेल्थ? लस्सी बेसिकली पंजाब में जो लस्सी बनती है, दिस इज नॉट गुड. राइट. आयुर्वेद में जो लस्सी की बात की गई है दैट इज नोन एज तक्र. तक्र इज समथिंग जिसमें कि बिल्कुल भी फैट नहीं है, लिक्विड कंटेंट ज्यादा है, एंड बेसिकली वो बिल्कुल भी कंडेंस नहीं होती. ओके. तो उस टाइम पे अगर हम बात करें जनरली, तो हम अगर 2 चम्मच दही के लें और बाकी का पूरा ग्लास हम पानी का लें, तो इतनी कंसिस्टेंसी में वो लस्सी जो है वो होनी चाहिए, बिल्कुल डाइल्यूटेड. एंड उसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक एंड उसके अलावा थोड़ा सा ब्लैक पेपर एज अ एपेटाइजर यूज करके ले सकते हो. इट इज ऑल्सो वेरी गुड. बट कर्ड इज नॉट रिकमेंडेड इन समर सीजन. जो कर्ड होता है, खट्टा दही है, दैट इज नॉट एट ऑल गुड. एंड जो नॉर्मली भी दही है, इट शुड नॉट बी रिकमेंडेड. तो आप दही को भी अवॉइड कर सकते हो. एंड जो दही पुराना होता है, खट्टा होता है, बेसिकली वो अभिसंधि मीन्स कि जो हमारे चैनल्स को ब्लॉक कर देगा.
तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा एंड इट बेसिकली इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. हमारी डाइजेशन भी स्लो हो जाएगी, है ना, एंड इट विल आल्सो कॉज सम अदर डिसीजेस. राइट. तो आपने बताया कि गर्मियों में इंटरनल बॉडी को कैसे फिट रखा जा सकता है बाय हैविंग हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी ड्रिंक्स, एंड ऑल्सो एक्सटर्नली हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक स्टेइंग इन क्लोज्ड रूम्स एंड अप्लाइंग सम ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स ऑन द फेस और चंदन एज वेल. इसके अलावा एक्सटर्नली और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो लोग टू व्हीलर पे ड्राइव करके आते हैं तो वो भी डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं सन के, तो किस तरह के कपड़े उनको पहनने चाहिए, या अपनी बॉडी को भी कवर करना क्या उतना ही जरूरी है जितना हमारा फूड इनटेक? आज के टाइम पे देखिए जो इन्वायरमेंट है ना उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. राइट. अब अगर हम नॉर्मली बात करें तो दैट इज अतियोग ऑफ काल, टाइम. तो इन आयुर्वेदा इट इज मेंशन्ड कि डिसीजेस के 3 ही मेन कारण है, दैट इज असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञावराध एंड काल. तो ये जो 2 रीजंस हैं इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. एंड जो काल है बेसिकली द थर्ड रीजन, दैट इज कि हम किसी, मान लो कि अभी ये समर सीजन चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम अभी क्या होता है कि समर सीजन 1 महीना पहले ही आ गई. दैट इज अतियोग ऑफ काल, मीन्स कि अभी एनवायरमेंट में ऐसी चीजें, ओजोन डिप्लीशन हो रही है ना, तो टैनिंग वगैरह भी बहुत बढ़ गई है. तो उस वजह से लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, विच इज गुड. बट वही है कि वो एनवायरमेंट का समथिंग है कि उसकी वजह से हमें उस अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है. दिस इज द थिंग. तो उस टाइम पे आप वो चीजें कर सकते हो, एंड इट्स बेटर कि आप समर सीजन में कॉटन के क्लोथ्स, है ना, और जो लाइट हो, जिसमें जो गर्मी बेसिकली पसीने को सोक करे, बिकॉज इस टाइम पे अगर आप सनलाइट में वर्क कर रहे हो तो स्वेटिंग भी इंड्यूस होगी बॉडी में, है ना. राइट. तो वो गर्मी को भी, पसीने को भी सोक करे, है ना. कॉटन हो, ज्यादा चुभे नहीं और सिंथेटिक ना हो, तो दे आर, इट इज रिकमेंडेड कि उसमें गर्मी भी नहीं. एंड द पर्सन शुड ऑल्सो चूज लाइट कलर्स, बिकॉज जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना वो सनलाइट, वो गर्मी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. एंड जो लाइट कलर, इसीलिए जो समर सीजन है उसमें लाइट कलर के क्लोथ्स जो है वो प्रेफरेबल, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, एंड और भी जो लाइट कलर्स होते हैं, तो दे आर रिकमेंडेड. राइट. एंड प्लीजिंग टू आईज ऑल्सो. अगर हम समर्स में किसी को डार्क कलर, बहुत डार्क कलर क्लोथ्स पहने देखते हैं तो वी ऑल्सो नॉट फील प्लेजेंट. राइट. सो दिस कुड बी द रीजन. बिल्कुल. सो आज बहुत सारे मिथ्स आपने हमारे ब्रेक किए हैं. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ उन मिथ्स को, और मैं एक बार फिर से क्विकली उनके रीजंस भी जानना चाहूंगी. जैसे आपने बताया, हम लोग सोचते हैं कि गर्मियां, अप्रैल आया तो गर्मियां आ गई, बट यू टोल्ड कि ऐसा नहीं है. द सेकंड वन इज कर्ड should be avoided during summer season, जो कि हम सोचते हैं कि कर्ड तो हमें डेली खाना चाहिए ड्यूरिंग समर्स, राइट. सो एक बार क्विकली इनका रीजन फिर से बता दीजिए कि कर्ड क्यों अवॉइड करना है, एंड व्हाई अभी लोगों को लगता है कि अप्रैल से ही गर्मियां शुरू हो गई हैं. हमने देखो बात की कि इस टाइम पे हमें लाइट फूड लेना है, राइट. तो जो कर्ड है दैट इज हैवी, हेवी भी है, एंड अभिसंधि भी. अभिसंधि समथिंग की जो ब्लॉक कर रहा है, हमारे चैनल्स को भी ब्लॉक करेगा, हैवी भी होगा. तो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड थिंग. वो रिकमेंड नहीं करेंगे हम पेशेंट को. वी कैन ऑल्सो रिकमेंड कि आप लस्सी ले लो उसकी जगह पे, तकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने बताया कि किस तरीके से बनाना है. तो इट इज रिकमेंड बिकॉज वो लाइट भी है, एपेटाइजिंग भी है, डाइजेस्टेबल भी है, ठंडी भी होगी, तो वो हमारी सारी नीड्स को जो हमें समर सीजन में चाहिए उसको फुलफिल करेगी. राइट. करेक्ट. एंड उसके पहले जो आपने बात किया कि अप्रैल में हमें लगता है कि स्टार्ट हो गई है, समर स्टार्ट हो गई है, बट ऐसा नहीं है. जैसे अभी हमने बात की कि काल का अतियोग है, दैट इज कि टाइम से पहले ही चीजें होती हैं. किसी भी टाइम पे बारिश हो रही है, किसी भी टाइम पे विंटर, समर जो विंटर्स आती हैं उस वो 2 महीने लेट आ रही हैं, 1 महीने लेट आ रही हैं. तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हमारे सीजन्स पे अफेक्ट पड़ता है. लेकिन वही है कि हम जितना अपने आप को बचा सकें, इट इज गुड कि हम उस चीज में ना जाएं. जैसे कि अगर किसी को अप्रैल में लगता भी है कि गर्मी है या बहुत है, तो दे शुड अवॉइड यूजिंग एसीज, बिकॉज इट क्रिएट्स, वो हमारी, क्योंकि वो जो टाइम है दैट इज वो कफा विशेषण का टाइम, राइट. एंड ये जो टाइम है, अब हर एक, क्योंकि आयुर्वेदा वर्क्स फॉर 3 दोषास एंड देयर बैलेंस, वाता, पित्ता एंड कफा, राइट. ठीक है. बिकॉज आयुर्वेद में जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसके लिए बताया गया है कि दे हैव सम दोषा, दैट मीन्स उनके दोषा शुड बी इन बैलेंस. सम धातु, देयर बॉडीली टिश्यूज इन will be in balance, and some dosha, some agni, their digestion should be in balance, digestion should be good. Okay. Some dhatu, mal kriya prasan, that means कि उनकी जो excretion है that should also be good.
राइट एंड उनका प्रसन्न आत्म मतलब वो मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ. व्हिच इज फाइंड टू डिफिकल्ट दीज डेज. हाँ, तो वही चीज है कि उसके लिए हमें अपने आप को प्रिजर्व करना है, अपने आप को वो प्रिकॉशंस लेने हैं जिसके लिए हम सेफ रहें और हम डिसीजेस को इतनी जल्दी कैच ना करें. हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हमारी स्ट्रेंथ अच्छी हो और ऐसा डाइट और ऐसा लाइफस्टाइल चूज करें विच इज गुड फॉर अस. राइट. और एक और मिथ भी मेरा तो टूट गया. मुझे लगता था कि गर्मियों में वेट लूज करना या अपने आप को फिट रखना ज्यादा आसान है, ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, ज्यादा पसीना बहेगा. बट ऑब्वियसली गर्मियों में वी शुड अवॉइड एक्सरसाइज, एज यू टोल्ड द रीजन ऑल्सो. सो any special message that you want to give our audience or the people who believe in Ayurveda, उनके लिए कोई खास संदेश? So I just want to recommend everybody कि जो लोग आयुर्वेद पे बिलीव करते हैं, they should understand the logic behind the seasons, their diet, lifestyle, doshal predominance, and they should adapt the lifestyle and dietary changes which we have mentioned in this video. So this is just my message so that you should be healthy and keep yourself away from diseases. Thank you so much ma'am for being with us और इतनी सारी information knowledge share करने के लिए. अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो I am sure this video help people to prepare themselves for summers. Thank you so much. Thank you. So thank you everyone. This is एक्सपर्ट फ्रॉम प्लैनेट आयुर्वेदा. बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर की एंड आई होप आप इनको फॉलो करेंगे और अपनी समर्स को हेल्दी बनाएंगे. बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर. हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान. आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे. अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी. हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com. पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी.